एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की अपनी ज़िंदगी जी रही थी कि तभी उसकी लाइफ में दस्तक देता है प्यार। एक ऐसा प्यार जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, जिसके लिए वो कुछ भी बनने को तैयार थी। लेकिन फिर एक रोज़ वही लड़की मौत को गले लगा लेती है, जिसके बाद हर कोई उलझ जाता है, उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और तो और उसकी जो मौत की मिस्ट्री है उसमें पुलिस वाले भी घूम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। आज गुनाह ऐसे भी के इस एपिसोड में बात एक ऐसे प्यार की, एक ऐसे लव अफेयर की जो आजकल के बच्चे कम उम्र में कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने माँ बाप की जो बातें हैं उन्हें अनसुना कर रहे हैं। दरअसल आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है पिंकी गुप्ता। उम्र है 23 साल और पेशे से ये जिम में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर बतौर काम किया करती थी। गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली है। दरअसल जब ये अपना काम कर रही थी, जब ये अपनी जिम में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, उस वक्त इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रहता है बनी। और उसी लड़के से ये उससे पहले इंस्टाग्राम पर भी मिल चुकी होती है। दरअसल 4 साल पहले जो पिंकी है वो इंस्टाग्राम पर एक बनी नाम के लड़के से मिलती है। दोनों की जो प्रोफाइल आईडी है वो एक दूसरे को दोनों फॉलो करते हैं। फिर एक रोज़ जो बनी है, जिस लड़की को उसने इंस्टाग्राम पर देखा, वो उसके जिम तक आ जाता है। वहाँ पर जो बनी है वो जिम करने आया करता और जो पिंकी है वो वहाँ पर अपना काम करती थी। दोनों के बीच में बातचीत भी होती थी। अब इन लोगों की बातचीत बढ़ने लगी, फिर दोस्ती हुई और वही कहते ना, दोस्ती इन लोग की इस कदर बढ़ी कि इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो गया। पिंकी फ़िलहाल जो बनी है उससे बहुत प्यार करने लगी। अब इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने सोचा क्यों ना अब हम लोग साथ में रहना शुरू किया जाए, या एक साथ इतना ज़्यादा वक्त बिताएं कि अगर हमें आगे शादी करनी है तो उसके बारे में हम सोच पाएँ। अब इतना सब होता है कि जो लड़की है, जो पिंकी है, वो अपने घर में बोलती है कि देखिए, मुझे एक ऐसा लड़का है, बनी उसका नाम है, वो मेरे जिम में आता है। पहले मैं उससे इंस्टाग्राम पर मिली थी और मुझे उससे शादी करनी है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूंगी। जिसके बाद जो पिंकी के घर वाले हैं वो पहले एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं बेटा, हम उसे जानते तक नहीं है, कौन है, तुमने कैसे मिली, कुछ आगे अगला पिछला जो होता है, अगर आप शादी करने जा रहे हो तो कुछ पता तो होना चाहिए। कैसे तुम बोल रहे हो कि तुम उससे प्यार करती हो, वो लड़का तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स हैं, जो लड़की का भाई है, वो सब उससे करते हैं। लेकिन पिंकी अपनी बातों पर अड़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और घर में बहुत ज़्यादा तनाव फैल जाता है। इसके बाद पिंकी अपने घर से चली जाती है, निकल जाती है। एक जो किराए पर कमरा लेती है वैशाली में ही, और फिर जो उसका बॉयफ्रेंड बना था बनी, उसके साथ रहने लगती है लिव इन में। अब यहाँ तक जो पिंकी, उसे लग रहा था उसके घर वाले उसके दुश्मन हैं, मतलब उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो बनी है वही उसका इकलौता है और उसके लिए वो अपने बनी के साथ चली जाती है और एज अ लिव इन पार्टनर दोनों रहने लगते हैं। अब जो भाई है पिंकी का, शिवम, उसको ये बातें खटकती हैं। वो समझना चाहता है कि आखिर बनी है कौन, ये लड़का कैसे मेरी बहन की लाइफ में आया, इसके पीछे मतलब अगर वो लड़का ठीक है, वो भाई ये चेक करना चाहता है कि ठीक है, अगर लड़का सही है तो ठीक है, हम आगे देखेंगे, पर पहले एक भाई होने के नाते मैं तहकीकात तो करूं। वो बनी की आईडी लेता है, बनी के बारे में चेक करता है। अब ये देखने के बाद वो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता लगता है कि जो बनी है उसकी इंस्टाग्राम पर 2 प्रोफाइल हैं, एक बनी के नाम से और दूसरी साकिब खान के नाम से। अब ये जब 2 नाम देखता है तो जो भाई है पहले उसे थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसे 2 आईडी क्यों बनी हुई है, उसका नाम तो बनी है लेकिन यहाँ साकिब खान के नाम से बना है। पर फिर भी वो इतना रिएक्ट नहीं करता। अब वो सोचता है क्यों ना, कोई बात नहीं, साकिब खान है तो क्या हुआ, लेकिन उसके बारे में पता लगाता है। जब और इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता लगता है कि जो साकिब है उसकी तो पहले से शादी हुई है। अब ये सब देखकर भाई का दिमाग झन्ना जाता है। वो बोलता है कि ये तो मेरी बहन गलत फंस गई है, एक शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ गई है। अब अगर वो उससे अभी भी जिद करेगी प्यार करने की तो उन तीनों की लाइफ खराब होगी। इसलिए जो भाई है वो जाकर अपनी बहन को सारी बातें बताता है। उसके फ्लैट पर जाता है जहाँ वो उस वक्त रह रही थी और बताता है कि देखो, तुम जिस लड़के से प्यार कर रही हो, ये उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखो, तुम्हें लगा बनी है लेकिन वो तो साकिब निकला। साकिब तक भी ठीक था, लेकिन अब तुम आगे देखो कि जो लड़का है वो तो शादीशुदा है, उसकी बीवी है, उसकी पहले शादी भी हो रखी है। अब ये सब सुन के जो पिंकी है उसे झटका लगता है। वो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि मैं जिस लड़के को क्या समझ रही थी वो तो कुछ और ही निकला, और साथ ही साथ उसकी जो बीवी भी है वो शादी भी कर चुका है। ये सब जानने के बाद पिंकी कहती है ठीक है, मैं एक बार उससे बात करूंगी, मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी सच्चाई क्या है। बातचीत होती है, पिंकी भी कोशिश करती है कि वो बनी उर्फ साकिब से पूछताछ कर सके, उससे पूछ सके कि भाई क्या मैटर है, तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या, सारी चीज़ें वो जानकारी ले सके।
अब इस बात पर जब पिंकी बातचीत करती है, जब बनी घर आता है तो दोनों की हो जाती है लड़ाई इतनी बढ़ती है कि जो बनी है वो घर से निकल जाता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मेरी शादी हो रखी है, मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, देखो अब तुम्हें सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो हम बस एज अ फ्रेंड रहेंगे, हम आगे इस रिश्ते को एक दोस्त की तरह बढ़ाते हैं, ना कि हम शादी वादी करेंगे। लेकिन जो लड़की है पिंकी वो नहीं मानती, वो अड़ जाती है, वो बोलती है कि देखो मुझे शादी ही करनी है, तुमने फिर मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने छुपाया क्यों मुझसे कि तुम शादीशुदा हो। ये सारी बातें उनके बीच में होती हैं। लेकिन अब जो बनी है वो वापस लौट जाता है, यानी साकिब अपनी बीवी के पास, वो अपने घर पे रहने लगता है। और इधर जो लड़की है वो पिंकी, वो अकेली हो जाती है, तनाव में रहती है। अब वो परिवार के पास वापस लौट कर भी नहीं जाती, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने जिस तरह का काम किया है, मैं खुद अपनी फैमिली को छोड़कर आई और अब मैं वापस जाऊंगी तो शायद मुझे एक्सेप्ट ना किया जाए। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। इतना सब होने के बाद वो लगातार कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से वो वापस बनी को पा सके, वो फिर से अपने प्यार को पा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उससे बातचीत भी बंद कर देता है। और इसी के लिए जो लड़की है, जो ज्योति गुप्ता है, वो मौत को गले लगा लेती है। वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बाद जो उसका परिवार है वो सदमे में चला जाता है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। जो परिवार वाले हैं वो आरोप लगाते हैं कि हमारी बहन की हत्या हुई है। जो शिवम है वो बार बार यही कहता है, जो लड़की का भाई, वो बार बार यही चीज़ बोलता है कि देखिए मेरी बहन को मारा गया है। जब उसे सारी सच्चाई पता लगी, जब ये सारी चीज़ें हुई, तो ये प्लान किया गया है। उसने खुद मौत को गले नहीं लगाया, बल्कि जो लड़का है जिससे वो प्यार किया करती थी उसी ने उसे मार दिया है। पुलिस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, साकिब को अरेस्ट भी करती है। इसके बाद साल 2021 से जो लड़की है पिंकी गुप्ता, उसे डायरी लिखने की आदत थी, तो वो डायरी लिखा करती थी। तो जब पुलिस को डायरी भी मिलती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, डायरी में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी थी जिनसे साकिब की ओर शक जा रहा है। पुलिस पूरे केस को अब इन्वेस्टिगेट कर रही कि कहीं जो बात सामने आ रही कि लड़की ने खुद मौत को गले लगाया, हो सकता है कि इससे पहले मर्डर किया हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। और तो और जो डायरी पुलिस ने पढ़ी तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई कि लड़की ने हर बार यही लिखा कि वो उससे बहुत प्यार करती है, वो साकिब के लिए बदलने को भी तैयार है, साकिब जैसा कहेगा वो वैसा करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ हर दिन लड़की डायरी लिखा करती थी, तो कभी उसने बहुत सारा प्यार उड़ेला है उस डायरी में, तो कभी कभी उसने लिखा है कि साकिब तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारे साथ मैंने अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, मैंने अपने माँ बाप, अपने भाई, सबसे लड़ाई कर ली, मैं तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए मैंने सबका साथ छोड़ दिया, तो अब तुम मुझे इस तरह धोखा दे रहे हो। ये सारी चीज़ें जब डायरी में पुलिस ने पढ़ी तो पुलिस का शक साकिब पर गहराया और उसे अरेस्ट किया गया। फिलहाल इस तरीके के तमाम केस हमारे सामने आते रहते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, या कोई भी फैसला लेते हैं तो सोच समझ कर नहीं लेते, बहुत जल्दी, बहुत गुस्से में और बहुत अग्रेशन के साथ वो ये फैसला ले लेते हैं कि वो ये नहीं सोचते आने वाले कल में हमारा क्या हो सकता है या हमारे साथ कैसी कैसी घटना घट सकती है, पर बस वो एक चीज़ सोचते हैं कि अभी मुझे इस चीज़ में खुशी मिल रही है, मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हो रही है, तो मुझे इसी के साथ रहना है या मुझे ऐसा ही करना है। लेकिन वो अपना आने वाला कल नहीं देख पाते या वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। ये उनकी सबसे बड़ी ये कहें कमी या यूँ कहें कि गलती है।